हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ये रिफ्रैक्शन के बेस पे एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे इसमें एप्लीकेबल होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मान लो जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में कि बकेट वगैरह, बकेट में पानी रखा हुआ है और उस पानी में, उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर में क्या आप लोगों ने एक सिक्का क्या कर दिया, डाल दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो सिक्का या कॉइन को डालने के बाद वो कॉइन नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, ड्यू टू हायर डेंसिटी। अब होता क्या है कि जब आप इसको टॉप सरफेस से देखते हैं ऐसे बकेट को, तो आपको वो सिक्का जो है नीचे में ही दिखता है ग्राउंड में, जहाँ पे जो बॉटम ऑफ दी बकेट रहता है वहीं पे दिखता है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा दूर से देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि आपको वो जो कॉइन है वो ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड में नहीं है, वो थोड़ा सा क्या है ऊपर में है, यानी कि बॉटम सरफेस को टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा उठा हुआ है अपनी जगह से। तो वो जो उठा हुआ हमको दिखता हुआ है सिक्का, वो थोड़ा तैरता हुआ दिखता है वो सिक्का, वो किस कारण से दिखता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण से दिखता है। और जिस डेप्थ में वो दिखता है हमको, दैट इज कॉल्ड द अपरेंट डेप्थ, क्योंकि वो रियल नहीं होती है। रियल तो एक्चुअल में क्या है कि वो बॉटम में है सिक्का। तो ये फिनोमिनन को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक वेसल है या बकेट है जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर में वाटर फिल्ड है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बकेट में वाटर फिल्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट जो ओ लिखा है मैं इसको मान लेता हूँ कॉइन है। इसको मैं क्या करूँगा, ये टॉप से, ये हमारी आई है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये मैं टॉप से देखूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट सेम लोकेशन में दिखेगा। और जब मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था तो भी बताया था कि रिफ्रैक्शन का जब भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली देखते हैं तो लाइन अनडिफ्लेक्टेड जाता है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप जाके एक बार रिफर भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली मैं देख रहा हूँ तो क्या है, हमारा कोई रिफ्रैक्शन नहीं दिखा, सीधा सीधा वो स्ट्रेट चले गया और स्ट्रेट हमको मिल गया। तो ये था हमारा क्या कि हमको जहाँ पे तुम्हारा डेप्थ था, जहाँ पे कॉइन रखा था वहीं पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस आई को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं और इसको क्या है किसी और पोजीशन से देखूंगा, तब क्या होगा, ध्यान से समझना कि इस ओ से रे मेरी जाएगी, क्योंकि मैं उस साइड में देख रहा हूं। तो ये हो गई, ये हमारी रे निकली। रे निकले के बाद यहाँ पे जो आएगी दैट इज कॉल्ड द टॉप सरफेस या इंटरफेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर से एयर आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब वाटर से एयर इंटरफेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर इज द डेंसर मीडियम, एयर इज द रेयर मीडियम। तो वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा हुआ क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल गया, दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल। अगर ध्यान से देखो, इस अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाली रे को अगर बैक एक्सटेंड करूंगा तो ये मेरी आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये जो हमारी नॉर्मल रे को जो पॉइंट में स्ट्राइक कर रही है दैट इज कॉल्ड द आई पॉइंट। और यही हमारा क्या है, अपरेंट डेप्थ है, जहाँ पे मेरे को कॉइन दिखता है। मतलब मेरे को कॉइन यहाँ ना दिख के यहाँ पे दिखता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉइन की इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे। तो हुआ क्या कि इस ऑब्जेक्ट से रे निकली, डेंसर से रेयर मूव करने के कारण अवे हुई, अवे को बैक एक्सटेंड किया तो आई में जाके स्ट्राइक करी। ये मेरा आई जो है वो इमेज है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। यानी कि कॉइन मेरे को कहाँ पे दिखेगा, मतलब मैं यहाँ से देखूंगा, जब भी मेरी आई यहाँ पे रहेगी तो मेरे को इमेज कहाँ पे दिखेगी, इस पॉइंट पे दिखेगी। मतलब बॉटम में ना दिख के थोड़ा ऊपर दिखेगी। इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो आप लोग को बता देता हूँ कि ओरिजिनल में जो ऑब्जेक्ट रखा था दैट इज कॉल्ड द रियल डेप्थ, और जहाँ पे उठ गया है दैट इज कॉल्ड द अपरेंट डेप्थ। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करने वाले हैं। मैं मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ओ पॉइंट, दिस इज द आई पॉइंट, और ये जो टॉप सरफेस है वो ए दे देता हूं। ये जो नॉर्मल जहां पे ड्रॉ हो रहा है इंटरफेस में, इसको बी पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। आप ये क्लियरली देखिए, जब भी रे निकलती है तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज मेकिंग फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज अगेन मेकिंग फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप लोग ज्योमेट्री जानते हैं तो ये एंगल आई है, ये एंगल आई, ये दोनों अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। फिर क्लियरली देखिए, ये वाला एंगल आर होगा और ये वाला भी एंगल आर होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हमारी पैरेलल है, तो ये एंगल आर और ये एंगल आर दोनों होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये इंटीरियर है, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों क्या है, तुम्हारे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स को हम एक बार 1 by 1 लेंगे। अगर मैं ट्राइंगल लूंगा पहले ओ ए बी, इस ट्राइंगल में अगर मैं लेता हूँ साइन आई या साइन थीटा, हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरा ओ बी हो जाएगा, तो ये ए बी अपॉन ओ बी। अब मैं क्या असम्पशन लेने वाला हूं कि ये जो एंगल आई है ये बहुत स्मॉल है। अगर मैं मानता हूं ये एंगल आई बहुत स्मॉल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हाइपोटेनस है इसके परपेंडिकुलर या हाइट के इक्वल है, ठीक है, ये मतलब बेस के इक्वल है, सॉरी। तो ये अगर ओ बी हाइपोटेनस है, इसको मैं मान सकता हूं दिस ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे ओ बी की जगह में ओ ए सब्सटीट्यूट किया। क्यों? क्योंकि ये आई बहुत छोटा है तो ये एकदम आसपास है, तो दोनों का लेंथ लगभग सेम आएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि इस ओ बी को मान लिया ओ ए के इक्वल। तो ये मेरा आ गया ए बी अपॉन ओ ए।
फिर मैंने क्या किया, एक और ट्रायंगल लिया, ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल IAB। इस ट्रायंगल IAB में साइन आर लिया तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा AB अपॉन IB। अगेन मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनस को IA के इक्वल मानूंगा, क्यों, क्योंकि मैं मान लूंगा कि एंगल R जो है बहुत स्मॉल है, तो ये हो जाएगा IB इज इक्वल टू AI। तो वहां पे मैंने वही किया, IB इज इक्वल टू AI कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैं अगर मानकर बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या अगर मैं देखूं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ इस इंटरफेस में कि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज नथिंग बट दी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अगर मैं दोनों की वैल्यू साइन I और साइन R की यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन OA अपॉन AB अपॉन AI। AB कैंसिल, AI ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा IA अपॉन OA, और IA इज नथिंग बट द अपरेंट डेप्थ एंड OA इज नथिंग बट द रियल डेप्थ। तो वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट द अपरेंट डेप्थ अपॉन द रियल डेप्थ। और वही अगर अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा करना है, यानी कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि वो क्या हो जाएगा तुम्हारा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो डायरेक्टली वी कैन डू वन थिंग कि रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ विल गिव यू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू दी एयर। तो यहाँ से इस टॉपिक से ये समझ आया, पहली चीज को ये हमको ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी हाइट में मिलेगा, तो जो रेज हाइट है दैट इज कॉल्ड द अपरेंट डेप्थ। साथ में मैंने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट द रियल डेप्थ अपॉन द अपरेंट डेप्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, and if you like this topic then don't forget to subscribe my YouTube channel Dheeraj Sir. Thank you, have a nice day.